करोगे उतना जल्दी हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे, है ना। तो चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में अभी हम लोगों ने क्या शुरू किया, गणित विषय में अभी हम लोगों ने शुरू किया है संख्या पद्धति, जो कि आपकी कक्षा 9वीं का पहला अध्याय है, जो कि आपकी संख्या कक्षा 9वीं का पहला अध्याय संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर पता है, वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं पता है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं पता है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सब सारे बच्चों को पता है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता है, कोई नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं आसानी से बता दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सारे बच्चों को बता दूंगा, ठीक है। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल है, देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। बहुत ही सरल डिफिनेशन आपको सिखाऊंगा किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्क्रीन पे एक बैलून दिख रहा है, तो इस बैलून को बताने के लिए क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक बैलून है। ठीक उसी प्रकार आप बताइए अभी आपके स्क्रीन पे कितने बैलून दिख रहा है, जल्दी बताइए सर बच्चे, अभी आपके स्क्रीन पे कितनी बैलून दिख रहा है, कितनी बैलून, ध्यान से देखिए कितनी बैलून दिख रहा है, 5 बैलून दिख रहा है। कितनी बैलून दिख रहा है, 5 बैलून दिख रहा है। चलो मैं आपको लिख के भी बता दूं कितनी बैलून दिख रहा है, 1 2 3 4 5। कितनी बैलून दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है 5 बैलून, है ना। ठीक उसी प्रकार अब बताओ सारे बच्चे आपके स्क्रीन पे कितनी बैलून दिख रही है, अब बताओ सारे बच्चे आपके स्क्रीन पे कुल कितनी बैलून दिख रही है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे कुल कितनी बैलून दिख रही है, 8 बैलून दिख रही है। कितनी बैलून दिख रही है, 8 बैलून दिख रही है। चलो उसको मैं लिख के बता दूं, ध्यान दो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बैलून दिख रही है, 8। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, यहाँ पे हम लोग ने ये सीखा कि यहाँ पे जो है 1 5 और 8 किन प्रकार के संख्याओं की तरफ काम कर रहा है, 1 5 8 जो है किन प्रकार के संख्याओं की तरह काम कर रहा है। तो ये जो संख्या है वस्तुओं की गणना करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे एक का उपयोग क्या चीज के लिए किया जा रहा है, एक बैलून की गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 5 का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, 5 बैलून की गणना करने के लिए किया जा रहा है, 5 बैलून की गिनती करने के लिए की जा रही है। ठीक उसी प्रकार 8 का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, तो 8 का उपयोग जो है 8 बैलून की गणना करने के लिए की जा रही है ना। तो इसका मतलब जिन संख्याओं का उपयोग, जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती करने में, वस्तु की गणना करने में करते हैं उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। और आपको यहां तक समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। बहुत ही सरल है। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गणना करने में करते हैं उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है ना। ठीक उसी प्रकार बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर कौन कौन सी संख्या होगी जिनका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब किस प्रकार की संख्या है, ये संख्या जो है आपको वस्तु की गणना करने के लिए उपयोग की जा सकती है, की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, करमवीर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू मैं आपको अभी क्लास से बाहर निकालता हूँ। अब आप क्लास में नहीं एंट्री ले पाओगे। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। इस प्रकार से क्लास डिस्टर्ब होती है और कोई बच्चा क्लास के बीच में माइक ऑन करता है तो क्लास जो है डिस्टर्ब होती है ना। चलो चलो देख लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हमारे पास कौन कौन सी संख्या होगी, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हो गई।
क्या कुल 9 ही संख्या है जिनका प्रयोग हम लोग वस्तु की गणना करने में करते हैं? क्या इससे बड़ी संख्या वस्तु की गणना करने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। क्या इससे बड़ी संख्या हम लोग, बड़ी संख्याओं का प्रयोग हम लोग वस्तु की गणना करने में नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में व्हाइट बताएंगे, व्हाइट टाइप करेंगे। नहीं कर सकते हैं तो एन टाइप करेंगे। कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलो 10, बोलो 10 वस्तुएं, मैं बोलू 100 पेन, मैं बोलू 4000 कलमे, मैं बोलू 10,000 रुपया, है ना। इसका मतलब हम लोग इसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? हम इसका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में कर रहे हैं। हम इसका उपयोग जो है वस्तुओं की गणना करने में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्याओं का उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आए ना समझ में। चलो तो एक प्रश्न यहाँ मेरे सारे बच्चों से है, वो कौन सा प्रश्न है? वो है कि आप सभी बताओ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर आने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही जवाब। कौन सी होती है? तो देख सकते हो हम लोग कहाँ से शुरू किए प्राकृतिक संख्या, तो एक से शुरू किए हैं। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होती है, क्योंकि एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और अब ध्यान से देखोगे तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल सर नंबर। और मेरे फोन में नेचुरल आवाज नंबर नहीं आ जो रही। है, ठीक है, बाकी बच्चे अगर जिन बच्चों के मोबाइल में, जिन बच्चों के मोबाइल में मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, और जिनके मोबाइल में आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चे वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं सुनाई दे रही बच्चे एन टाइप करेंगे। अक्षय कुमार नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया है बाबू, कोशिश करो कि अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है तो एक बार क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर आपको मेरी आवाज आने लगेगी। और रही बात आपको माइक ऑन करके बोलने की, तो आप क्लास में माइक ऑन करके नहीं बोल सकते, आप चैट बॉक्स में बोलो। आपको मेरा, आप मतलब आपका चैट मैं देख लूंगा, उससे मैं बता सकता हूँ कि आपको मेरी आवाज आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो कोशिश किया करो, कोशिश किया करो कि माइक ऑन करके कुछ भी ना बोलो, चैट बॉक्स में बोला करो, ठीक है। चलो तो मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है, जिन बच्चों को नहीं आ रही बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, है ना। चलो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल नंबर। तब ध्यान दोगे, देखो नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है? पहला लेटर है कैपिटल एन। तो इस प्रकार हम लोग नेचुरल नंबर को जो है कैपिटल एन से भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। इस प्रकार हम लोग ने क्या सीखा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होती है, और इसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसका मतलब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, और हम लोग प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे नहीं, यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है कि क्या सर जीरो जो होता है प्राकृतिक संख्या होती है? क्या जीरो जो होता है प्राकृतिक संख्या होती है? सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या जीरो जो है प्राकृतिक संख्या होती है? अगर होती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप कीजिए। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? अगर होती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो जीरो जो होता है, जीरो से बड़ा एक होता है, और हमें पता है कि एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए हम लोग शून्य को, जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं करते हैं। और जीरो कहता है ना कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। जीरो क्या बोलता है? जीरो बोलता है मैं एक प्राकृतिक संख्या
नहीं हूँ। जीरो क्या कहता है? जीरो कहता है मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। तो ये आपको याद करके रखना है कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है और सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में करनी है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करनी है? पोल सेक्शन में करनी है। चलो, आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। प्रश्न बहुत ही सरल है, कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर सकते हो कीजिए। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन में डाउट है, बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे। ध्यान से देखो, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमें बतानी है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। चलो, 16 बच्चों में से 7 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। बाकी के किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, पोल सेक्शन के बारे में डाउट हो या इस प्रश्न के बारे में डाउट हो, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बोल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी को भी डाउट है माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या डाउट है आपको। अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से आप इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, इस प्रश्न से संबंधित डाउट है या आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से हमें पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी होती है, अपना माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो, 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 14 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर, 13 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट, ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी भी नहीं दिया, जल्द से उत्तर करेंगे इसका। लास्ट 10 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे सरल है, सबसे सरल प्रश्न है प्राकृतिक संख्या। क्या है प्रश्न? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो कि जो 1 से शुरू हो, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होंगे? ये सब संख्या जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। तो बताओ, हमने कहीं 1/2 के बारे में बात किया? नहीं बात किया। तो क्या 1/2 हमारी प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। क्या हमने जीरो बारे में बात की? देखो जीरो खुद ही बोलता है, जीरो क्या बोलता है? जीरो बोलता है मैं जो हूं ना एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, मैं जो हूं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। जीरो क्या बोलता है? जीरो बोलता है कि मैं कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकता, यानी जीरो जो है हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। और हम लोग ऋणात्मक संख्या के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो बोल ही नहीं सकते कि ऋणात्मक संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। सिर्फ हमने पढ़ा है 5 के बारे में, और 5 हमारी क्या है? 5 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। 5 हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 5 हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और वो भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न के उत्तर जल्दी से जल्दी जाकर पोल सेक्शन में कर देंगे। मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? क्या चीज पे हमें जोर देना है? हमें जोर देना है नहीं पे। ये बात ध्यान दीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है हमें, नॉट पे ध्यान है। नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो ध्यान से उत्तर कीजिए सारे बच्चे। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो भी मैं प्रश्न करूं उसका पहले आप कॉपी में लिखिए, कॉपी में उत्तर लिखिए, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आप पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए।
होता क्या है कि बहुत बच्चे उत्तर तो सही करते हैं, लेकिन जैसे वो पोल सेक्शन जाते हैं वो भूल जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग ने सही किया था, इस प्रकार वो गलत कर देते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप ऑप्शन सही करें उसको कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में लिखने के बाद आप पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड। 15 बच्चों में से 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड। हमें नहीं वाला बताना है, हमें नहीं वाला बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। 12 बच्चों ने दे दिया, 15 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। हमें बतानी है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या चलो लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या होता है प्राकृतिक संख्या जो होती है, 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 623 भी आएगा, और ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं 10,011 भी आएगा। तो आप ध्यान दो, इसे करते करते कहीं ना कहीं 6 भी आया होगा बीच में, है ना। अब ध्यान दो कि हमें किसके के बारे में मत करना चाहिए, 623। तो 623 से कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं प्राकृतिक संख्या में आया होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हमें बताना है जो संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं, क्या बताना है, नहीं बताना है, हमें नहीं पे ध्यान देना था। इसका मतलब 623 तो प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार देखो 10,011, 10,011 भी हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग किसी न किसी वस्तु की गणना करने में कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार 6 तो बहुत ही आसान है, 6 तो हमें दिख ही रहा है कि क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट ए नेचुरल नंबर, नहीं प्राकृतिक संख्या नहीं हो, है ना। अब बताओ, मैंने आपको डेसिमल के बारे में पढ़ाया अभी नहीं पढ़ाया, क्या आपको यहाँ से 1 और 2 के बीच में कहीं 1.75 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1.75 जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1.75 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आगे समझ में ना। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे समझ में। चलो ठीक, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है प्राकृतिक संख्या से संबंधित एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर भी एक भी बच्चा का गलत नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर एक भी बच्चा का गलत नहीं होगा, है ना। तो पहले क्या करना, आपको कॉपी में बनाइए, कॉपी में ही ऑप्शन लिखिए, फिर जाकर आप पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए। क्या होता है ना, बहुत बच्चे सही उत्तर करते हैं लेकिन कॉपी में लिखे नहीं रहते हैं, और ऑप्शन में जब जाते हैं पोल सेक्शन में तो वो भूल जाते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही था। इस प्रकार वो गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप कॉपी बनाइए, कॉपी पर ही ऑप्शन लिखिए, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए, है ना। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ के कुछ सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करना है, और सभी बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में तो पता ही है। तो पहले प्राकृतिक संख्या लिखिए, फिर देखिए कौन सा पहला 5 प्राकृतिक संख्या है ना। चलो जल्दी करेंगे। 16 बच्चों में से 8 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर, 10 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि प्रश्न कैसे बनाना है, अगर आपको लग रहा है नहीं हमको पोल सिस्टम के बारे में नहीं पता है, आप अपना माइक ऑन करो, पूछो, मैं आपको बता दूंगा। डरना किसी बच्चे को नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आपको माइक ऑन करके पूछ लेना है। सभी बच्चों को माइक ऑन करके पूछ लेना, डाउट होता है माइक ऑन करके पूछ लो। लेकिन डाउट नहीं है फिर भी आप अनावश्यक माइक ऑन करोगे, वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तब माइक ऑन करो, पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी चिंता मन नहीं करनी है किसी बच्चे को, ठीक है। चलो, और जहां तक हम देख पा रहे हैं
15 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 30 सेकेंड, अभी भी आपके पास 30 सेकेंड का वक्त है। बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न, 13 बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। सभी बच्चों नोट्स बनाते जाना है, कोई जो भी प्रश्न है सारे प्रश्न का नोट्स बनाते जाना है, ताकि जब आप रिवीजन करो तब आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो सारे बच्चों को नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो प्राकृतिक संख्या, क्या देख लेते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसमें मैं बतानी है पहली 5 प्राकृतिक संख्या, पहली 5। तो पहला 1 हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहली 5 कौन हुआ, 1 से लेकर 5 तक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में। तो पहले देखो 0 तो प्राकृतिक ही संख्या नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। और हमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 पता है, लेकिन ये तो 2 से शुरू हुई है, ऐसे ही गलत हो गया। और हम लोगों ने ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया ऑप्शन डी। एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, तो वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो जहां तक हम देख पा रहे थे अधिकतर बच्चों का ना इस प्रश्न का उत्तर सही था। यानी पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 जो है पहली 5 प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आया समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो अपने लिए समझ में, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्याएं। और जिन जिन बच्चों को पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में पता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं पता है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को पूर्ण संख्या के बारे में पता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है बच्चे एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलो देख लेते हैं क्या होता है पूर्ण संख्या, बहुत ही सरल। देखो ध्यान देंगे, देखिए यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है, और इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, चलो मैं बता देता हूँ आपको बहुत ही सरल भाषा में। चलो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्या। चलो प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो वन, है ना। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब क्या करना है, इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करना है, मतलब जीरो को भी शामिल करना है। जैसे मैंने इसमें जीरो को शामिल किया है, तो अब जो नया संख्याओं का संग्रह बना, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। इसी को हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो हमें बताना है पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जो प्राकृतिक संख्या थी, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी थी, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना है, हमें शून्य को भी शामिल कर लेना है। किसको शामिल करना है, शून्य को भी सम्मिलित कर लेना है, शामिल कर लेना है। तब कहां से शुरू होगा, शून्य 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी संख्याओं का संग्रह जो है पूर्ण संख्या ही कहलाती है। अगर आपको समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में जाकर डबल वाई टाइप करना है। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में जाकर आपको वाई टाइप करना है, डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी थी, जो 1 से शुरू होती है,
अब इसमें जब हम लोग शून्य को, जैसे मैंने देखो यहाँ पे शून्य को शामिल कर लिया, तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनी इसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। चलो बताएंगे सर बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, शून्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि शून्य से ही पूर्ण संख्या शुरू होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शून्य से शुरू होती है, क्योंकि शून्य ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। यानी शून्य से जब संख्या शुरू होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और अब ध्यान से देखोगे तो पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है, होल नंबर। और होल नंबर का पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। और होल नंबर का पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। यानी पूर्ण संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से भी निरूपित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से भी दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या को समूह को कैसे दर्शाते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4। यानी होल नंबर कहाँ शुरू होता है, होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है, और होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ये क्या, पूर्ण संख्या। होल नंबर किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और नेचुरल नंबर किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में www टाइप करो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में www टाइप करो, ताकि आपको याद रहे कि होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में www टाइप करना है। डब्ल्यू मतलब, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, डब्ल्यू मीन्स पूर्ण संख्या है ना। चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और फिर चैट बॉक्स में www टाइप करना है। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ पे जीरो क्या बोलता है, जीरो बोलता है मैं एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा पूर्ण संख्या हूं। क्या बोलता है जीरो, जीरो बोलता है ना कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं पूर्ण संख्या हूं, ये बोलता है जीरो। हमेशा याद रखना जीरो के लिए, जीरो क्या बोलता है, जीरो बोलता है कि मैं पूर्ण संख्या हूं लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, है ना। तो चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे इसी से संबंधित एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे, जैसे मैंने 3 बार डब्ल्यू टाइप करने के बोला था, आपको 3 बार ही करना था, तो उससे कम कर सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा मत कीजिए। उससे क्या होता है, बच्चा सब जब स्क्रीनशॉट लेता है ना तो डब्ल्यू दिखने लगता है, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप लोग कम टाइप करें उतना अच्छा है, ठीक है। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। 15 बच्चों में से 8 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है, और एक भी बच्चा नहीं है जिसका उसका उत्तर गलत हो। 9 बच्चे नहीं करते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न बहुत ही सरल है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। 15 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। 15 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक भी ऐसा बच्चा भी नहीं है जिन बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। तो जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपको 4 ऑप्शन देखना है, आराम से कॉपी में देखिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी में ऑप्शन लिख लीजिए, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन में कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, सत्यपाल कुमार नाम से क्या डाउट है आपको बाबू, डाउट है तब, आपको डाउट है तभी माइक ऑन कीजिए, नहीं डाउट होता है ऐसे माइक ऑन मत किया कीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे बना लिए होंगे, उनको लग रहा है कि सर थोड़ा ज्यादा टाइम ले, ठीक है। बाकी बच्चे एक बार थोड़ा सा टाइम दे देते उनको। चलो 30 सेकंड का अंदर, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आप जल्दी उत्तर कर दो इस प्रश्न का, ठीक है। कोशिश किया करो कि अगर आपको आती है तो जल्दी से कॉपी बनाओ, फिर जाकर कोशिश में उत्तर कर दो, ठीक है। अगर नहीं आती है, थोड़ा वो डाउट लग रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन डाउट है तो जरूर पूछो, डाउट आपका अधूरा नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिए। चलो
लास्ट 20 सेकेंड, और मैं 20 सेकेंड का वक्त देता हूँ आपको ताकि आप आसानी से बना सके इस प्रश्न को। बहुत नहीं। चलो, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। बहुत नहीं। बाकी बच्चे, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं किया है, उत्तर कर दीजिए, नहीं तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम होगी। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने उत्तर पोल सिस्टम में नहीं किया उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों को पोल सिस्टम उत्तर करनी अनिवार्य है। चलो, लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देना चाहिए, है ना। चलो, 5 4 सर 3 2 1। हाँ, क्या डाउट है बाबू, बताओ। हाँ, पूछो। सर नु बताना, वो अब्सेंट वाली प्रेजेंट वाली वे लिस्ट ने भेजी। ठीक है, 1 मिनट पहले आपने उत्तर दे दिया पोल सेक्शन में। आपने पोल सेक्शन में उत्तर किया, अक्षय कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, नहीं किया? तो आप उत्तर करो पोल सेक्शन में। अगर आपको पोल सेक्शन में उत्तर करने में कोई भी परेशानी होती है पहले पूछो, फिर मैं आपको अब्सेंट और प्रेजेंट वाला बताऊंगा क्लास के बाद। ठीक है, जो अब्सेंट प्रेजेंट वाली बात की है क्लास के बाद पूछा करो। ठीक है, अभी आपने उत्तर किया पोल सेक्शन में, बता सकते हो माइक ऑन करके, नहीं किया वो भी बता सकते हो सर मैंने क्यों नहीं किया, ताकि मैं मुझे पता चल पाए ना कि आपके मोबाइल में पोल सेक्शन आती है या नहीं आती है, या आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको प्रश्न समझाऊंगा, तब आप जाकर पोल सेक्शन उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए। चलो, प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न देख लेते हैं। चलो देखिए, ध्यान दो, प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण संख्या पे जाते हैं। अब बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। शून्य, 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य होती है ना। चलो देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन पहला 1/2। हम लोग अभी बट्टा के बारे में पढ़ा ही नहीं, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा ही नहीं, भिन्न के बारे में पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। 1/3 हम लोग बट्टा के बारे में पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। -6 ऋणात्मक 6, इसका मतलब इसके बारे में नहीं पढ़ाई है, नहीं, ये भी गलत हो गया। हम लोग ने सिर्फ पढ़ा है शून्य के बारे में। ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य क्या है हमारा, शून्य हमारा पूर्ण संख्या है। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। जैसे अब देखो, रामपाल यादव ईशांत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ईशांत, कोशिश करो कि बाबू एक बार वाई टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, ईशांत आपको क्या करना है, एक बार ही वाई टाइप करना है। एक बार से ज्यादा वाई टाइप करोगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर एक से ज्यादा बार आप वाई टाइप करते हो ना, बच्चे सब स्क्रीन शॉट नहीं ले पाते हैं, तो कोशिश करो एक बार ही वाई टाइप करने के लिए। ठीक है, चलो आगे समझ में। चलो ठीक, इसी प्रकार एक इससे भी सरल प्रश्न एक आपके स्क्रीन पे है। आज की क्लास का सबसे सरल प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे सरल प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास का सबसे सरल प्रश्न। चलो देखो, इसमें भी बहुत बच्चे ध्यान से उत्तर कीजिए। देखो क्या लिखा है, छोटी पूर्ण संख्या लिखा है। आज की क्लास का सबसे सरल प्रश्न है, मैं छोटी पूर्ण संख्या बोला गया है, छोटी पूर्ण संख्या बोला गया, ध्यान दीजिए। चलो लास्ट 1 मिनट का वक्त है, ध्यान से उत्तर कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या लिखा गया, पूर्ण संख्या लिखा गया है। इस बात पर ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या पर ध्यान दीजिए। चलो 10 बच्चों ने उत्तर कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, जहां तक हम देखें 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाव इस बात पर ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है। इस बात पर ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है ना। तो चलो 15 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। और किसी बच्चे को पोल सेक्शन में उत्तर करने में परेशानी आ रही है या उनको नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करना है, माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसमें एक बार आपको रिपीट करके बता दूंगा। देखो किस प्रकार से करना है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको पोल दिखेगा, पोल में 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट
20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। चलो पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या क्या है? जो शून्य से शुरू, ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है। शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब संख्या कौन सी है? ये संख्या जो है आपकी पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। तब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई शून्य। छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? वो हो गई शून्य। तो शून्य जो है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर मैं यहाँ पे पूर्ण संख्या ना सिर्फ संख्या बोलता तब आप बोल सकते थे -1 0.5, ऐसे आप बोल सकते थे। लेकिन हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में बोला गया? पूर्ण संख्या के बारे में। तो जो बच्चा पहला ऑप्शन क्लिक किया -1, ध्यान दीजिए हमें बोला गया पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या शून्य से ही शुरू होती है, उसमें माइनस तो आता ही नहीं है। तो क्या माइनस हमारे -1 सही उत्तर है? नहीं है। तो इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई? शून्य हुई। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करना है। आगे समझिए सारे बच्चों को। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपको पूर्ण संख्या से ही संबंधित आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो यहाँ लिख देते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू होती है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 13 बच्चों ने कर दिया। 15 बच्चों में से 13 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है चलो देख लेते हैं। पहली 5 पूर्ण संख्या, तो पहला ये हो गया 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3 और पांचवा कौन होगा? 4। तो पहली 5 पूर्ण संख्या कहां से शुरू हुआ? शून्य से शुरू हुआ और 4 तक गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है? तो ऑप्शन बी देखो 2 से शुरू हुआ है लेकिन सबसे छोटा तो 0 है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन सी क्यों नहीं सही? ऑप्शन सी देखो 1 से शुरू हुआ लेकिन 1 से भी पहले तो 0 है, जीरो शुरू होना चाहिए, ये गलत हो गया। और ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत है, इसमें नेगेटिव नंबर आ गया है। इसका मतलब पहली 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी? 0 1 2 3 4, ये हमारी पहली 5 पूर्ण संख्या होगी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। हाँ बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि अब हमें आगे पढ़ना है पूर्णांक, और पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 चीजें सीख लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कौन सी है? वो है पहला पॉजिटिव नंबर और दूसरा निगेटिव नंबर। तो जिन जिन बच्चों को पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या के बारे में पता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं पता है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को धनात्मक संख्या के बारे में पता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता बच्चे एन टाइप करेंगे।
नहीं पता है, चलो जिनको मतलब सारे बच्चों को पता है, बहुत नहीं पता, देखो बहुत ही सरल है। धनात्मक संख्या वो संख्या कहलाती है, धनात्मक संख्या वो संख्या कहलाती है जो शून्य से अधिक हो, यानी जो शून्य से बड़ी हो, शून्य से बड़ी हो उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि दो, दो शून्य से बड़ी होते, दो क्या होगी, दो हमारी धनात्मक संख्या। 10, 40, 50, 60, 70, 80, ये किस प्रकार की संख्या है, ये सारी की सारी हमारे धनात्मक संख्या है। क्यों, ये सारी सारी संख्या जो है शून्य से बड़ी है, ये सारी सारी संख्या जो है शून्य से बड़ी है, तो ये किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी, ये हमारी धनात्मक संख्या कहलाएगी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। और आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, है ना, आगे समझ में ना। चलो अब रही बात की धनात्मक संख्या को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, तो देखो धनात्मक संख्या के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि देखो 15, 15 के आगे हमें प्लस नहीं लगा है तो हमें मान लेना होता है कि 15 के आगे क्या लगा होगा, प्लस का चिन्ह लगा होगा। यानी धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। धनात्मक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा बच्चों को। इसका मतलब ये हो गया प्लस का, देखो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपली 4, इसके आगे प्लस का चिन्ह लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, देखो यहाँ +2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग +1 भी लिख सकते हैं। धनात्मक संख्या होगा कि हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अब आते हैं बात ऋणात्मक संख्याओं के निगेटिव नंबर का। तो निगेटिव नंबर बहुत ही सरल है, धनात्मक का उल्टा होता है, पॉजिटिव नंबर का उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या। पॉजिटिव नंबर का उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या। क्यों, चलो पहला चीज क्या देखेंगे, तो वो संख्या है जो शून्य से कम, मतलब जो शून्य से छोटी हो, जो शून्य से छोटी हो उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। जैसे कि -1, -2, -10, -40, -50, -400, -800, ये किस प्रकार की संख्या है, ये सारी सारी जो संख्या है हमारी शून्य से छोटी संख्या है। तो ये किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी, ये ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। यानी वैसी संख्या जो शून्य से छोटी हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, है ना। वैसी संख्या जो शून्य से छोटी हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऋणात्मक संख्या को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। जैसे कि -5, -14, -30, -2, -11, -700, -900, ये किस प्रकार की संख्या है, आप देख सकते हो सभी के आगे क्या लगा है, घटाव का चिन्ह लगा है। यानी जिन संख्याओं के सामने घटाव का चिन्ह लगा रहता है उससे हम लोग ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर कहते हैं, उसे ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में। चलो अब क्या करो, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। और होमवर्क आपका कहाँ से मिलेगा, आपके वर्कबुक से, जो आपको वर्कबुक मिला हुआ है ना वहीं से। कौन सा होमवर्क है, प्रश्नवाली 1.1, यह आपका आज की क्लास का होमवर्क है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। किस बुक से है, तो जो आपको न्यू कार्यक्रम नाम से जो बुक दिया गया है, न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको वर्क बुक दिया गया है उसी बुक से है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वर्कबुक से कब होमवर्क मिलेगा, तो आज से आपको वर्कबुक में होमवर्क मिलने लगा है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक है बच्चे बुक में बना सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है इस स्क्रीनशॉट की सहायता से कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है ना। प्रश्नवाली 1.1, ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1,
इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। इस प्रश्न वाले को भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। प्रश्नावली 2.1 इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। इस प्रकार कौन कौन सा प्रश्नावली हुआ? प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 2.1 हमारा क्या हुआ? आज की कक्षा का होमवर्क हुआ। चलो, अगर आपको यहां तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो। अगर आपको यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो।